हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स में डिफरेंस पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इजीली समझ आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जब ये वर्ड आप सुने तो तब दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर किसी में ऐड कर दें तो वैल्यू चेंज ना हो। तो ऐसी वैल्यू कौन सी हो सकती है? मैं कहूँगा ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप चाहे 3 में ज़ीरो ऐड कर लें तो आपका आंसर तो 3 ही रहने वाला है। आप चाहे 7 में ज़ीरो ऐड कर लें तो भी आपका आंसर 7 ही रहने वाला है। दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसको ऐड करने पर कोई चेंज ना हो। तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? ज़ीरो होती है, ये याद रखना है। लेकिन एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? उल्टा इसका। एडिटिव इन्वर्स होता है कि किसी नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर ज़ीरो बन जाए। जैसे कि मेरे को अगर कहें कि एडिटिव इन्वर्स निकालो किसका? 3 का, तो मैं कहूँगा जी 3 का एडिटिव इन्वर्स होगा -3। क्यों? क्योंकि जब 3 में -3 ऐड करूँगा, 3 में क्या ऐड करेंगे? नेगेटिव ऑफ 3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। तो आप ये बात नोट करिए, किसी का भी एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो ऑपोजिट साइन लगाकर सेम ही नंबर लेना होता है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -5 होगा। रिवर्स भी ट्रू है। अगर कोई पूछ लेना कि -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, हम कहेंगे 5 है। क्यों? क्योंकि भाई अगर -5 नंबर आपको दिया है, उसमें 5 ऐड करोगे तो 0 आएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या बोलना है कि 5 -5 का एडिटिव इन्वर्स है, -5 5 का एडिटिव इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। तो कभी भी एडिटिव इन्वर्स लिखना आ जाए, बस साइन बदल दो। 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -7। 9 का क्या होता है? -9। तो प्लीज ये कंसेप्ट याद रखना है। अब ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो यहां क्या सोचना है कि ऐसी कोई वैल्यू अगर मैं उसे किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वैल्यू में कोई फर्क ना आए, डिफरेंस ना आए। जैसे कि अगर 7 है, मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई चेंज नहीं आता, 7 ही रहता है। 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं आता, आंसर 10 ही रहता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी हुई? 1। याद भी रखना है। ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम ही वैल्यू रहती है, कोई चेंज नहीं आता। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर मैं मान लो मेरे पास कोई नंबर 8 दिया है, सोचना क्या है, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए। 8 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे जी? 1/8 के साथ करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब पता क्या हुआ? 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/8। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 8 है। क्योंकि अगर मेरे पास अब मान लो 1/9 दिया है, 1/9 का मुझे बोला जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो मैं कहूँगा 9 है। क्यों? क्योंकि 1/9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो मैं एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ये तो फिक्स वैल्यूज हैं, याद रखनी है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो साइन चेंज कर दो। नेगेटिव वैल्यू -7 का +7 होगा, +7 का -7 होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो रेसिप्रोकल की बात आती है कि उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/8, 1/9 का 9। इनफैक्ट मैं अगर बताऊं
आपसे पूछ लिया जाए कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहोगे 3/2, क्योंकि काट के आंसर मल्टीप्लीकाई करके 1 आना चाहिए। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है 3/2। तो आई होप आपको इन चारों में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है तो इसे शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच।